गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है डिस्कशन अबाउट डेवलपमेंट। इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो डेवलपमेंट और जो चीज़ें सीखने वाले हैं हम इस कोर्स में, सो उस डेवलपमेंट के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हमने डेमो देखा था अपने पिछले वीडियो में, अगर इसी डेमोन्स्ट्रेशन को, इसी एप्लीकेशन को अगर क्रिएट करना हो तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, क्योंकि डेटाबेस भी कनेक्टेड है हमारे इस छोटे से एप्लीकेशन के साथ। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है ताकि हम इस तरीके की एप्लीकेशंस को बिल्कुल ईजियर तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं जाऊँगा स्लाइड पे। हम क्रिएट करने वाले हैं एक CRUD एप्लीकेशन, जो कि CRUD स्टैंड्स करता है हमारे क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इसका मतलब इस छोटे से वर्ड में हमारे MySQL के सारी क्वेरीज इन्वॉल्व हैं, जहां पर हम इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, सेलेक्ट क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, अपडेट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, साथ ही साथ डिलीट क्वेरीज। इस छोटे से एप्लीकेशन के दौरान हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन द सेंस हम MySQL के ऑब्जेक्ट और उनके कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो हम CRUD एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, अगर उसका मैं एक नेम रखूँ तो वो होगा हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। जो प्रोजेक्ट नेम होगा हमारा वो होगा समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो प्रोजेक्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं, जैसा कि हमने देखा है अपने डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में कि हम हर एक ऑपरेशन को अपने डेटाबेस के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, लाइक फॉर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। हमें एक डेटाबेस टेबल की भी नीड होगी। इस कोर्स में एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए जो हम टेबल यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पर हम एक ही टेबल क्रिएट करने वाले हैं और उसका जो नेम रखेंगे वो होगा एम्प्लॉयज़ टेबल। इस टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम्स होंगे कॉल आईडी, नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। इस एम्प्लॉयज़ टेबल में हम इन इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करने वाले हैं और इन इन्फॉर्मेशंस को हम अपने फॉर्म के थ्रू, मीन्स बूटस्ट्रैप मॉडल पॉप के थ्रू क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे, उनको लिस्ट आउट करेंगे, उनको अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। ये है हमारा टेबल स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ अपने फाइल्स की, बेसिकली इस CRUD एप्लीकेशन में जो फाइल्स एंड फोल्डर्स यूज़ करने वाले हैं हम उनको मीन्स अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो एप्लीकेशन के लिए जो ज़रूरी है वो ये कि हमारा प्रोजेक्ट टाइटल ये होगा, हमारे डेटाबेस के टेबल एम्प्लॉयज़ के नेम से होंगे, साथ ही साथ हम इस कोर्स के दौरान यूज़ करने वाले हैं डेटा टेबल, जो कि एक jQuery प्लगइन है, jQuery प्लगइन। साथ ही साथ हम यूज़ करने वाले हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन, क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन, और यहाँ पर भी हम यूज़ करने वाले हैं एक jQuery प्लगइन को। उसके बाद हम एक फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को भी यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने मीन्स क्रिएटिव आइकन्स जो कि अट्रैक्टिव तरीके से दिखते हैं, हम उनको अपने लेआउट के साथ ऐड भी कर सकेंगे। फॉन्ट ऑसम CSS लाइब्रेरी। साथ ही साथ जैसा कि आपने डेमो में देखा था, हम बूटस्ट्रैप के साथ काम करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी के क्लासेस को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर इस कोर्स के दौरान हम यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप CSS लाइब्रेरी। ये थी गाइस ओवरऑल हमारी डिस्कशन पॉइंट जो कि हम इस CRUD एप्लीकेशन के दौरान फॉलो करने वाले हैं। सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट में हमारे पास पूरे तरीके से CRUD सिस्टम अवेलेबल होगा, जहां पर हम उस सिस्टम को यूज़ करके एम्प्लॉयज़ को क्रिएट कर सकेंगे, उनको अपने एम्प्लॉयज़ टेबल में सेव कर सकेंगे। सेव करने के साथ हम उनको लिस्ट भी कर सकेंगे अपने डेटा टेबल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। उसके अंदर सर्च बार, उसके अंदर हमारे पास पेजिनेशन होगी, सॉर्टिंग होगी, और उसी लिस्ट में हमारे पास दो बटन्स भी अवेलेबल होंगे कॉल एडिट एंड डिलीट। अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय के एक्सिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अगर अपडेट करना चाहूँ, सिंपल हम क्लिक करेंगे एडिट बटन पे और उनके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को अपडेट करेंगे और सबमिट करने के साथ हम उन्हें डेटाबेस के साथ भी अपडेट करेंगे।
और जो फाइनल ऑपरेशन हमारा होगा वो होगा डिलीट ऑपरेशन। सो इन सभी ऑपरेशंस के दौरान हम लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू से, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है डेटा टेबल, क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन, फॉन्ट ऑसम की ऑसम लाइब्रेरी और बूटस्ट्रैप की CSS लाइब्रेरी। नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि हमारा जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो हम क्रिएट करने वाले हैं उनमें किन किन फाइल्स की नीड होगी और किस तरीके से हम अपने फोल्डर्स मीन्स फाइल्स एंड फोल्डर्स की कनेक्टिविटी के साथ हम प्रोसीड करेंगे अपने इस करंट एप्लीकेशन के डेवलपमेंट प्रोसेस को। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।